We have discussed in the last video about the microorganisms, about their structures, their functions, their industrial uses. Now today we will start with vaccines. Now vaccine is a new term for you all. So let us start with vaccine is the germ bearing fluid which produces antibiotics in the body of the it's antibodies in the body of a healthy person. मीन्स वैक्सीन वो जर्म बेयरिंग फ्लूइड होते हैं जो कि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में एक हेल्दी पर्सन के, प्रोवाइडिंग हिम इम्यूनाइजेशन फ्रॉम फ्यूचर इन्फेक्शन. आगे के लिए उसको इम्यून करते हैं और जिससे कि आगे इन्फेक्शन ना हो. अब इसको समझिए कैसे. इसका मतलब ये हुआ कि हमने अगर किसी को वैक्सीन दी तो उसमें हम क्या देते हैं, जर्म बेयरिंग फ्लूइड. जिस डिज़ीज़ के लिए हम वैक्सीन कर रहे हैं उसी के जर्म्स देते हैं. अब जब हम उसके जर्म्स देते हैं तो बॉडी उसके लिए एक्शन करती है. उसकी वजह से आपको पता है या नहीं पता है, बट हम बता रहे हैं, ब्लड में एक होते हैं वाइट ब्लड कार्पसेल्स, वो उससे फ़ाइट करने की कोशिश करते हैं. जब वो उससे फ़ाइट करते हैं और हमने एक टॉलरेंट डोज दी है वो जर्म बेयरिंग फ्लूइड की, तो उसके सब इकट्ठे हो जाते हैं. व्हेन दे विल कलेक्ट टुगेदर, तो वो क्या कहलाते हैं, एंटीबॉडीज़ विच प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज़. वो ऐसे एंटीबॉडीज़ वहाँ पर कलेक्ट हो जाते हैं और वो डिजीज़ से फाइट करने के लिए बॉडी को इम्यून बना देते हैं, इस लायक बना देते हैं कि फर्दर कोई किसी भी तरह की इन्फेक्शन ना हो सके, उसके लिए इम्यून कर देते हैं. तो दिस इज़ द लॉजिक हाउ द वैक्सीन्स आर प्रिपेयर्ड. सो अगेन इनडायरेक्टली we are making vaccine using this microorganisms. Now further we will learn about these antibodies, what they are. Antibodies remain in the body for the future. Antibodies kill the germs that cause disease as and when. जब भी कभी अगर कोई एंटर करती है गलती से भी कोई जर्म्स, तो वो उसको किल कर देते हैं. इस तरह से एंटीबॉडीज़ का यूज़ होता है बाय यूजिंग दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अब आता है कि ये आफ्टर ऑल किसने डिस्कवर किया था. नाउ थिंक अबाउट दैट. इन 1798, अबाउट मोर देन 200 ईयर्स अगो, एक फिजिशियन था एडवर्ड जेनर. उसने सबसे पहले स्मॉल पॉक्स जो डिजीज़ होती है उसके लिए वैक्सीन डिस्कवर की थी और इसी प्रिंसिपल से वैक्सीन बनाई गई थी. नाउ एप्लीकेशन ऑफ वैक्सीन इज़ नोन एज वैक्सीनेशन. जब हम अप्लाई करते हैं वैक्सीन को उसको कहते हैं वैक्सीनेशन. अब वैक्सीन हमने बता दिया. एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं ये हम एक बार और आपको अच्छे से समझाना चाहेंगे. एंटीबॉडीज़ आर ऑल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबिन्स. उनको हम इम्यूनोग्लोबिन्स भी कहते हैं. दैट आर प्रोड्यूस्ड इन रेस्पॉन्स टू इन्वेडिंग फॉरेन बॉडी सच एज पैथोजेंस. ये प्रोड्यूस होते हैं इस बात के लिए टू इन्वॉल्विंग फॉरेन बॉडी एज अ पैथोजन. अब पैथोजन भी हम आपको पहले बता चुके हैं कि क्या होते हैं पैथोजेंस. उसके बाद आता है इम्यूनाइजेशन. इम्यूनाइजेशन इज़ अ प्रोसेस वेयर बाय अ पर्सन इज़ मेड इम्यून और रेजिस्टेंट टू एन इन्फेक्शियस डिजीज़ टिपिकली बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ वैक्सीन. अब क्या है ऐसी प्रोसेस जिसमें एक पर्सन को इम्यून बना दिया जाता है और रेजिस्टेंट का मतलब उस डिजीज़ के अगेंस्ट लड़ने के लिए ताकत आ जाना, to that particular infectious disease typically by the किसके द्वारा, by using the vaccine. So I hope you must have understood these three terms. What is vaccine, what are antibodies, what is immunization, and then lastly the application of vaccine is known as vaccination. So we can move on further. नाउ एंटीबायोटिक क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए. एंटीबायोटिक जो हम कभी भी कोई ड्रग्स लेते हैं, वेन एवर वी आर हैविंग सम इन्फेक्शन और समथिंग, तो डॉक्टर्स आर प्रिस्क्राइबिंग अस एंटीबायोटिक. एंटीबायोटिक इज़ अ सब्सटेंस सीक्रेटेड बाय वन लिविंग ऑर्गेनिज्म. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा वो सीक्रेट होता है विच इज़ पॉइजन फॉर द अदर. तो जब हमको उसको दिया जाता है तो हमारे अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है या जो भी इन्फेक्शन कॉज कर रहा है उस लिविंग ऑर्गन को वो किल कर देता है. अब प्रोसेस ऑफ इंजेक्टिंग वैक्सीन इन अ हेल्दी पर्सन इज़ कॉल्ड वैक्सीनेशन. जिस तरह से भी वैक्सीन किसी भी हेल्दी पर्सन के अंदर इंजेक्ट की जाती है उसको कहते हैं वैक्सीनेशन. नाउ रेजिस्टेंस टू अ डिजीज़ फॉर फ्यूचर इज़ कॉल्ड इम्यूनाइजेशन. तो आई थिंक दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड यू twice and thrice. Now we will move on to the next topic, that is microorganisms increasing soil fertility.
Now microorganisms are very useful in increasing soil fertility. In crop production I have explained these things again there, that these microorganisms which are found in the soil, especially the saprophytic category, what they do, they just degrade the organic matter and release the nutrients in the soil and manuring the soil in a natural way. ये तो होता ही है. इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम found in the root nodules of leguminous plants and blue green algae help in fixing atmospheric nitrogen into nitrogenous compound. अब यहाँ हम क्यों रिपीट कर रहे हैं कि बिकॉज वी आर लर्निंग अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं. और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में राइजोबियम भी आता है और ब्लू ग्रीन एल्गी भी आता है. और वो क्या करते हैं, ग्रेजुअली दे इंक्रीज अवर सॉइल फर्टिलिटी. सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इम्पॉर्टेंट दीज टू ऑर्गेनिजम्स आर दे आर, वाई वी आर गिविंग एम्फेसिस सो मच ऑन दीज थिंग्स. क्योंकि क्या होता है, जब इफ समथिंग इज़ डन इन नेचुरल वे तो दैट इज़ द बेस्ट वे. कोई भी काम अगर हम नेचुरल वे में करते हैं तो वो सबसे अच्छा होता है. आर्टिफिशियली कुछ भी करने से उसके कुछ ना कुछ हार्मफुल इम्पैक्ट्स भी होते हैं. अब आइए क्लीनिंग द एनवायरनमेंट. दिस ऑल्सो अ पार्ट विच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर एंड नाउ अगेन आई एम रिपीटिंग. Biodegradable waste is converted by the microorganism to simpler substances by the process of decay and decomposition. These simpler substances are nutrients for plants, worms and other insects. अब जो सॉइल में जो भी कुछ रह रहा है, चाहे वो प्लांट है, कभी कभी इंसेक्ट्स भी होते हैं और कुछ वर्म्स भी होते हैं, तो उन सब के लिए बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं. अब क्या होता है, एक कैटेगरी होती है बैक्टीरिया की जिसको कहते हैं डीनाइट्रीफाइड बैक्टीरिया, एंड द अदर माइक्रोब्स कन्वर्ट नाइट्रेट्स प्रेजेंट इन द मैन्योर इनटू द. अब जो डिग्रेड होकर नाइट्रेट्स के फॉर्म में चीज़ें हैं उसको कैसे नाइट्रोजन में रिलीज़ करना है, वो काम डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो सॉइल में मिलते हैं देख लो. ये नाइट्रेट्स को किस में कन्वर्ट करते हैं, गैसियस नाइट्रोजन में. इस तरह से क्या हो रहा है, गैसियस नाइट्रोजन भी अवेलेबल हो जाती है, विच गोज इन टू द एयर. इन दिस वे द माइक्रोब्स क्लीन द एनवायरनमेंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स एंड ऑल्सो पुट देम टू यूज एज मैन्योर फॉर प्लांट्स. अब उन्होंने नाइट्रेट से भी नाइट्रोजन को रिलीज़ करने का काम एक डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ने किया. इस तरह से सॉइल एनरिच भी होती रहती है और वापस ये साइकिल चलता रहता है. नाइट्रोजन एयर में जाती है, फिर वापस सॉइल को मिलती है, फिर सॉइल से ऑर्गेनिजम्स लेते हैं, फिर अगेन इट इज़ कमिंग बैक दिस वे. नाइट्रोजन बीइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द एयर, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट ऑफ द प्लांट्स, इट इज़ साइकिल्ड इन द अर्थ. नाउ एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट अब नाउ हम डील करेंगे, दैट इज़ बायोगैस प्लांट. आप सब जानते हैं कि फ्यूल्स कितने ज़्यादा एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं डे बाय डे, और कितने उनके बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं जो हार्मफुल भी होते हैं. तो हम क्या साइंटिस्ट या सभी कोई इस बात की कोशिश में रहते हैं कि ऐसे फ्यूल्स यूज़ करें जो इको फ्रेंडली हों, मतलब एनवायरनमेंट के लिए अच्छे हों. तो उसमें से एक होता है बायोगैस प्लांट. इसके लिए भी हम माइक्रोब्स की हेल्प लेते हैं. माइक्रो हेल्प इन डिकम्पोजिशन ऑफ फार्म वेस्ट. फार्म वेस्ट जितना है वो हमने कलेक्ट कर लिया, उसको उन्होंने डिग्रेड किया. एनिमल्स ड्रॉपिंग ड्राई एंड डेड लीव्स एंड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट फ्रॉम वेजिटेबल्स एंड बायोगैस प्लांट. अब हम बायोगैस प्लांट में ये सारा वेस्ट डालते हैं. दे गिव आउट बायोगैस, और वो क्या देते हैं, बायोगैस देते हैं, विच इज़ यूज एज फ्यूल एंड स्लज विच इज़ यूज एज अ मैन्योर. अब उसको हम फ्यूल की तरह, जब बायोगैस बनती है हम उसको एयर टाइट कंटेनर में, एयर टाइट डिग में बनाते हैं और उसका कनेक्शन पाइप से कर देते हैं, जिससे कि जो भी बने बायोगैस वो डायरेक्टली हम किसी भी डोमेस्टिक यूज़ के लिए यूज़ कर सकें. और उसके बाद जो डिग्रेड होता है, वो बचा हुआ जो चीज़ होती है वो मैन्योर की तरह, उसको स्लज कहते हैं, वो मैन्योर की तरह का काम आता है. ये एक एस्पेक्ट हो गया. तो अभी हमने कितने सारे एस्पेक्ट पढ़े, वैक्सीनेशन में पढ़ा, उसके बाद हमने देखा क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, हाउ दे आर क्लीनिंग, हाउ दे आर हेल्पिंग इन रिसाइकलिंग द नाइट्रोजन. देन कम्स द बायोगैस प्लांट. अब हमने बायोगैस प्लांट पढ़ा, इसमें भी हेल्पफुल है. देन कम्स द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज. सीवेज का एक चैप्टर आप इसी क्लास में फिर से पढ़ेंगे. लेकिन सीवेज क्या होता है, सीवेज जो पूरे शहर से कलेक्ट होके गंदा पानी इकट्ठा होता है वो सीवेज होता है. तो सीवेज कलेक्टेड फ्रॉम द टाउन एट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, उसको हम कहाँ ले जाते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाते हैं. इज़ ऑल्सो डिकेड एंड डिकम्पोज, वहाँ पर जाके वो डिके होता है, उसका डिकम्पोजिशन होता है.
बाय द माइक्रोब्स टू कन्वर्ट इनटू मैन्योर। वहाँ पर फिर से मैन्योरिंग होती है, मैन्योर बनते हैं और गैस निकलती है, इस तरह से सीवेज की क्लीनिंग की जाती है। अब आता है हार्मफुल माइक्रोब्स। ये सब तो हमने अभी तक फ़ायदे वाले पढ़े कि हाउ दे आर फ्रेंड्स टू अस, कैसे हमारे लिए मदद करते हैं। अब ऐसा नहीं है जैसे एक एस्पेक्ट होता है कि अच्छा करता है तो कोई बुरा भी करता है, तो सेकंड एस्पेक्ट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल इन 2 वेज। पहला क्या होता है, कॉजिंग डिजीज़ इन ह्यूमन बींग्स। वो ह्यूमन बींग्स में भी डिजीज़ कॉज करते हैं और प्लांट्स में भी डिजीज़ कॉज करते हैं। तो अभी हम आपको सिर्फ इतना ही बताएंगे कि कौन कौन सी ऐसी कॉमन डिजीज़ हैं जो ये माइक्रोब्स कॉज करते हैं। हमने 5 कैटेगरीज माइक्रोब्स की पढ़ी, स्टार्टिंग फ्रॉम वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। ये हमने इनमें से 4 तो बहुत ही प्रिवेलेंट हैं बीइंग अ पैथोजन। ये 4 जो हैं बहुत डिजीज़ेस कॉज करती हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। एंड माइक्रोबियल डिजीज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। ये एक से दूसरे में ट्रांसमिट भी होती रहती हैं, तो ऐसी डिजीज़ भी हम देख रहे हैं। नाउ व्हाट आर दोज डिजीज़, दिस मच वी विल लर्न राइट नाउ। अगर हम वायरल डिजीज़ की बात करते हैं तो देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट। वायरल डिजीज़ लाइक डेंगू, इन्फ्लुएंजा, nowadays that corona, these are the all viral diseases. When we talk about the bacterial diseases, तो बैक्टीरियल डिजीज़ में भी एक लंबी लिस्ट है, कॉलरा, टाइफॉइड, दे आर द बैक्टीरियल डिजीज़ विच आर कॉज बाय देम। अब वायरल डिजीज़ हमने जब देखा तो डेंगू, चिकनगुनिया, इन्फ्लुएंजा, मिजल्स, हेपेटाइटिस, कोरोना, बहुत लंबी लिस्ट है। सो डिफरेंट काइंड ऑफ वायरसेस आर देयर, उनके ट्रांसमिटिंग एजेंट्स अलग अलग हो जाते हैं और फिर हमको उनसे कैसे प्रिवेंशन करना है ये सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी आप सिर्फ नाम याद कर लीजिए कि वायरल डिजीज़ एटलीस्ट 2-3 वायरल डिजीज़ के नाम लाइक डेंगू, चिकनगुनिया, 2-3 बैक्टीरियल डिजीज़ के नाम लाइक ट्यूबरकुलोसिस, कॉलरा, cholera, etc. Then we will learn 2-3 fungal diseases, that is athlete foot and ringworm. Then a disease caused by protozoa, that is amoebiasis, जो अमीबा के द्वारा होती है. And second is malaria, which is caused by malarial parasite. This way these are the few diseases. Then we will see some plant diseases also, like blight of apple, citrus canker, black rot of cabbage, etc. तो इस तरह से बच्चों now we have learned about the disease part of the microorganisms, कौन कौन सी diseases cause करते हैं और कौन कौन से कॉमन पैथोजेंस हैं, किस किस में कॉज करते हैं. इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पार्ट, वी विल लर्न अबाउट हाउ दे स्प्रेड द डिजीजेज, व्हाट मेजर्स वी शुड टेक to avoid these diseases, that we will discuss in the next video. Okay.